नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार के कई मामले आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन शिवपुरी से एक ऐसा मामला सामने आया है जो हैरान कर देगा आपको। यहां जनपद पंचायत के अधिकारियों ने संबल योजना की राशि हड़पने के लिए 20 से ज्यादा जिंदा लोगों को कागजों में मृत घोषित कर दिया है। रिपोर्ट देखिए आप। सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामले तो अक्सर सामने आते हैं, लेकिन शिवपुरी में तो अधिकारियों ने हद ही कर दी। अपनी जेब भरने के लिए ये फर्जीवाड़े पर उतर आए। 20 से ज्यादा जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया और संबल योजना के तहत 93 लाख से ज्यादा की राशि अपने खातों में ट्रांसफर करा ली। ये हैरान कर देने वाला मामला शिवपुरी जनपद पंचायत का है। पैसे कमाने के लिए यहाँ के 2 सीईओ और 1 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 महिला कर्मचारियों ने ये पूरा खेल किया। इन्होंने संबल योजना की राशि हड़पने के लिए 20 से ज्यादा लोगों को कागजों में मार दिया और उनके नाम पर 4-4 लाख रुपए की राशि फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने करीबियों के खातों में ट्रांसफर करा ली। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर पुलिस ने जनपद पंचायत के 5 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इनमें सीईओ गगन वाजपेयी और राजीव मिश्रा, जनपद पंचायत का कंप्यूटर ऑपरेटर शैलेंद्र सिंह परमार और ऑफिस की 2 महिला कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीईओ जनपद शिवपुरी गिरिराज शर्मा जी हैं। इनने कल एक कंप्लेंट की है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि 5 अधिकारी, जिनमें एक गगन वाजपेयी है सीईओ पौरी, एक राजीव मिश्रा हैं जो सीईओ हैं, पता लगा रहे हैं कहाँ पोस्टिंग है इनकी, एक शैलेंद्र परमार है, साधना चौहान है और लता दुबे। इन 5 लोगों ने संबल योजना का जो पैसा आता है उसमें जिंदे व्यक्तियों को मृत बताकर पैसा निकाल लिया है। उस पर से 420 का इन 5 के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है। FIR सीईओ जनपद शिवपुरी गिरिराज शर्मा जी। सरकार जनता की भलाई के लिए योजनाएं चलाती है। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। लेकिन यहाँ तो अधिकारी खुद अपनी जेब भरने में लगे हैं और इसके लिए फर्जीवाड़ा तक किया जा रहा है। अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18 शिवपुरी। तो देखा आपने कैसे अपनी जेब भरने के लिए अधिकारियों ने जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया। विदिशा में भी ऐसा ही खेल हुआ है। यहां सरकारी सिस्टम ने एक जिंदा महिला को मृत घोषित कर दिया है। यह महिला अब खुद को जिंदा साबित करने के लिए यहां वहां भटक रही है। क्या किसी मरे हुए इंसान को चलते फिरते सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते देखा है? नहीं ना, लेकिन एमपी में ये सब संभव है। यकीन नहीं होता तो इस महिला को ही देखिए। नाम है सुशीला बाई। विदिशा की सुशीला बाई यूं तो दुनिया के सामने जीती जागती खड़ी है, लेकिन कागजों में इनका कोई वजूद नहीं है। सरकारी सिस्टम ने जिंदा सुशीला बाई को मृत घोषित कर दिया है। अब सुशीला खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में जुटी है। दफ्तरों में जाकर गुहार लगा रही है, साहब मैं जिंदा हूँ। मुझे मृत्यु घोषित कर दी। किसने? पंचायत भवन वाले ने। और एक सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला, कुछ लाभ नहीं मिला। 2 साल पहले 2020 में आशे वाली ने इसको मृत घोषित कर दिया है। जब हम लाडली बहना का फार्म भरवाने पहुंचे, जब हमें पता चला तो उसे लाडली योजना का भी लाभ नहीं मिला और डिलीवरी होने वाली 1-1.5 महीना में, तो उस लाभ से भी ये वंचित रहेगी। उनारसी गांव की सुशीला बाई को पंचायत सचिव ने कागजों में मृत घोषित कर दिया है। सुशीला बाई प्रशासन से उन्हें जिंदा घोषित करने की गुहार लगा रही हैं। इस मामले में एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही है और सचिव के खिलाफ एक्शन के साथ ही 3 दिन में जांच का भरोसा दिया है। संबंध में अभी मेरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से बात भी हुई है और हमने इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को 3 दिवस में जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है। इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे।
जिंदा इंसान को मृत घोषित करने का ये मामला बता रहा है कि सरकारी सिस्टम किस कदर लापरवाह हो चुका है। जनता के प्रति अपनी ड्यूटी निभाना तो दूर, ये सिस्टम जिंदा लोगों को मरा बताकर उनका हक छीन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। वासु, ये कोई पहली दफा नहीं है, कई मर्तबा सिस्टम के ऐसे कारनामे हम देख चुके हैं। सबसे पहले अगर शिवपुरी की बात की जाए तो 1 या 2 नहीं 20 से ज्यादा जिंदा लोगों को कागजों पर मृत घोषित कर दिया, क्योंकि अपनी जेब भरनी है सिस्टम को। निश्चित तौर पर देखिए सुमित, ऐसे जो मामले सामने आते हैं, जो शिवपुरी का पूरा वाकया अब उजागर हुआ है, ये काफी गंभीर है और काफी ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाले भी मामले हैं, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 2 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जिनको कागजों पे मृत बता दिया गया और संबल योजना से जुड़ा हुआ पूरे इस मामले को बताया जा रहा है। और एक बड़ा घोटाला, 90 लाख रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ है, ऐसी जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर जो अधिकारी हैं वो जांच करने की बात कर रहे हैं, आगे जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो बात है वो की जा रही है। लेकिन सिस्टम में जब एक और बात होती है कि अब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, सारी चीजों का वेरिफिकेशन होता है और खासतौर पर जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए जो मामले होते हैं वहां पर तो आपके कई तरीके से कई स्टेप्स पे हम देखते हैं कि वेरीफाई आपको किया जाता है, कई सारे फिल्टर्स वहां पर मौजूद रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा जो एक घोटाला जैसे कहें या एक बहुत बड़ी लापरवाही कहें, वो कैसे वहां पर पॉसिबल है। और जिन लोगों ने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया वो तो अपनी जगह हैं ही दोषी, लेकिन उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए थे, जो पूरी चीजों को मॉनिटर करने के जिनके पास जिम्मेदारी थी, वो भी क्या इसी तरीके की लापरवाही बरत रहे थे। और ये कि उसमें बड़ा पहलू और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ ये घोटाला इन्हीं 20 लोगों तक या जो 90 लाख से ज्यादा की राशि बताई जा रही है उस तक ही सीमित है, या फिर ये और भी ज्यादा पूरे सिस्टम में दीमक की तरह फैल चुका है और भी कुछ ऐसी चीजें जो है वो सिस्टम में लगातार बढ़ रही होंगी जिनका हो सकता है खुलासा होना बाकी हो, या जांच में वो बातें निकलकर आने वाले समय में सामने आए, उजागर हो सके। तो थोड़ा सा इंतजार और करना होगा सुमित, क्योंकि अभी तो ये मामला खुला है। अब इसमें जब परत दर परत जांच आगे बढ़ेगी और तमाम सारी चीजें जो है वो भविष्य में ओपन होंगी, तो उसमें और कितनी सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं ये भी जरूर देखने वाली बात होगी। हालांकि हम उम्मीद यही करेंगे कि जो प्रशासन है, जो सिस्टम है, उनको ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए और भविष्य में इस तरीके की चीजें ना हो इसका बेहतर रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशान होता है वो होती है जनता, क्योंकि ये सिर्फ एक योजना के लाभ लेने तक की सीमित नहीं है। अगर आपको कागजों पे अगर आप मृत घोषित हो जाते हैं तो आपकी तमाम जो चाहे आपके आधार कार्ड हो, आपके वोटर आईडीज हो, आपका बैंक खाता हो, सारी चीजें तो इनवैलिड हो जाती हैं। फिर आप अपने रोजमर्रा के काम कैसे करेंगे? तो एक बड़ी परेशानी का सबब कहीं ना कहीं ये बन सकता है। जी सुमित, बिल्कुल बिल्कुल वास्तु ठीक बात कही आपने। विदिशा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक जिंदा महिला अपने आप को कह रही है कि मैं जिंदा हूं, उसे भी कागजों में मृत घोषित कर दिया। लेकिन अब निराशाजनक ये होता है कि कैसे कैसे प्रूफ करे वो, और इसी चक्कर में यहां वहां भटक रही है अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए, क्योंकि कागजों पर तो उसको मृत घोषित कर दिया है और हमारे यहां सिस्टम ऐसा है कि कागज के बिना कुछ भी नहीं होता। निश्चित तौर पर सुमित, मुझे एक सीरियल याद आ रहा है, उसका नाम तो ठीक से नहीं, लेकिन उसमें भी एक इसी तरीके की घटना होती है जिसको लेकर एक आम आदमी होता है, फिर वो तमाम सारे सरकारी दफ्तरों के जो चक्कर है वो काट काट के इतना परेशान हो जाता है कि अंततः वो काफ़ी मुश्किलों में पड़ जाता है। और कुछ उसी तरीके के मामले चाहे आप शिवपुरी में देख लीजिए या विदिशा में देख लीजिए, तो जो व्यक्ति होता है उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बेवजह उसे सरकारी जो दफ्तर है वहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई तरीके से प्रूफ देना होता है कि नहीं अभी मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ। और अब इससे ज़्यादा अगर आप कहें कि जो एक आश्चर्यजनक जो स्थिति है वो और क्या निर्मित हो सकती है। हालांकि अब जो सिस्टम के आला अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो ज़रूर इस बात को कर रहे हैं, जब ये पूरा मामला मीडिया में आया, संज्ञान में आया, कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाए और जो महिलाएं हैं उनका जो समुचित जो चीज़ें ठीक की जा सकती है रिकॉर्ड्स में, उनको ठीक करने का काम हो। तो अब इस दिशा में पहल ज़रूर हो रही है और ऐसी घटना क्यों हुई, ऐसी गलती क्यों हुई, उसको लेके भी तमाम
तमाम जो जांच पड़ताल का सिलसिला है, दौर है, अब वो भी शुरू हो चुका है। बहरहाल देखना होगा कि कितनी जल्दी जो महिला है वो वापस कागजों पर अपने आप को जिंदा प्रूफ कर पाती हैं और उन्हें जो तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम में हो, रोजमर्रा के कामकाज को लेकर हो, या फिर उनसे उनके परिवार से जुड़ी हुई चीजें हो, उनकी व्यक्तिगत चीजें हो, तो वो जल्द से जल्द हल हो जाए। कोशिश यही शासन प्रशासन की ओर से भी होनी चाहिए और हम उम्मीद भी यही करते हैं। और इस तरीके के जो लूप होल्स है जिनसे ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वो खड़ी हो जाती है, जनरेट हो जाती है, तो अब इस पर काम करने की निश्चित तौर पर कागज मूवी में ऐसा ही कुछ देखने को मिला था जैसा कि रियल लाइफ में हमें देखने को मिल रहा है। वासु, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में कलयुगी बेटी की करतूत सामने आई। प्रॉपर्टी के लिए सारी हदें इसने पार कर दी, अपने ही माँ बाप को बंधक बनाया, बुजुर्ग माता पिता के साथ मारपीट की। न्यूज 18 पर बुजुर्ग माता पिता ने आप बीती बताई है। पड़ोसियों ने पुलिस की मदद से इनको आजाद कराया है। एक कलयुगी बेटी ने अपने मां और पिता के साथ जमकर मारपीट की, 3 महीने तक बंधक बनाया और आज जो माता पिता हैं यहाँ पर अस्पताल में भर्ती है क्योंकि उनके साथ जमकर मारपीट की है। पिता जो हैं SBI बैंक से रिटायर्ड हुए हैं। कहाँ थे सर आप? चीफ मैनेजर की हैसियत में मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस करता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैतन्य स्वरूप सक्सेना। बेटी ही आपके साथ मारपीट कर रही है? हाँ। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, बस पिटते थे। क्यों? क्योंकि देखिए शुरू के 3-4 साल 4-5 साल तक तो ऐसे ही हमारी कोई बात हुई नहीं, कभी होती भी थी छुटपुट कर लेते थे, और फिर उसके बाद स्थिति ऐसी बिगड़ी, ऐसी बदली है कि जिसको मैं शब्दों में कह सकना बहुत। जिस बेटी को गोद में खिलाया, लाल पल के बड़ा किया, छोड़ दीजिए सब कुछ, हमने बहुत कुछ किया। बंधक कितने दिन महीने बनाए रखा? बंधक मैं कहूँगा 4 महीने कहूँगा। 4 महीने। मैंने फरवरी 2 फरवरी से लेकर के कल 21 तारीख तक तो हमें बंधक फिर आपकी जो शिकायत किसने करी है थाने में? भाई वो ना हमें नहीं, आपको नहीं? हमें नहीं मालूम। अच्छा, क्या विवाद है पैसे का, प्रॉपर्टी का, मकान? भाई हमें जो अभी तक समझ में आया वो कि विवाद केवल मकान संबंधी होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। अब FIR हो गई इस मामले में, पुलिस कार्रवाई करेगी, तो क्या लग रहा है आपको न्याय मिलेगा? भाई देखो, अब समय किस आदमी के हाथ में है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभी आप बहुत समझदार हैं, आपने अच्छा निर्णय नहीं करा, आप उतने समझदार नहीं, माफ़ करना, आप उतने समझदार नहीं हैं, आप स्लिप कर गए। अब ये सांसारिक बातें हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहता है, ईश्वर जो करेगा बस ठीक है। जिस बेटी को गोद में खिलाया उसने आपके साथ ऐसा किया? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही किया। क्या लग रहा है आपको? बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है। कब तक बंधक रहा? 4 महीने पुलिस ने छुटाया आके। कल छूटे हैं, समझिए। अच्छा। 4 महीने बाद कल छूटे। खाना वाना कौन देता था आपको? हम बनाते थे, अपने आप से खाते थे। कभी खाने देती थी, कभी गुस्सा हो जाती थी तो खाना फेंक देती थी। ये मारपीट के निशान जो दिख रहे हैं हमें? जी, ये मारा है? ये सब मारा है, गला घोटा है हमारा। अब सोचिए कि निशान है इनके शरीर पर, कितनी मारपीट की गई है, उसके बावजूद माँ का दिल है कि बेटी पर कार्रवाई करने के लिए गवारा नहीं कर रहा है। और बेटी है जो बल्ले से, जूते से, चप्पल से, हर चीज़ से, लोहे की रॉड से उनके साथ मारपीट करती है। एक भाई है जो दिव्यांग है। इस तरह से परिवार को यातना दी जा रही है और अब हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है। देखने वाली बात है कि ये कलयुगी बेटी पर और के आगे कड़ी कार्रवाई हो पाती है। कैमरा पर्सन मनी सिंगर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का हम रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, कहा जाता है कि बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया, वैसा ही कुछ देखने को मिला राजधानी भोपाल में। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो बेटियां लाडली होती हैं, मगर इस बेटी को लाडली कहने में भी माँ और बाप को शर्म आ रही है, क्योंकि उनके साथ 4 महीने तक बर्बरता हुई, प्रताड़ना हुई, उनके साथ मारपीट की गई है। बेड, लाठी, डंडे और रॉड से उन्हें मारा गया, खाना तक नहीं दिया गया है। और सिर्फ इसकी वजह है कि उनका प्रॉपर्टी विवाद, पैसों को लेकर एक बेटी इतनी ज़्यादा नीचे गिर जाती है कि वो अपने माँ बाप को बंधक बना लेती है, उनके साथ मारपीट करती है, उन्हें खाना तक नहीं देती है। और जो है प्रॉपर्टी को लेकर ही अपने माँ बाप के साथ इतना अत्याचार किया। अब जो माता पिता को पुलिस ने बंधक जो बने हुए थे उन्हें छुड़ाया, उसके बाद अब उनका इलाज कराया जा रहा है। दोनों माता पिता से जो हमने बात की तो उन्होंने अपनी आपबीती बताई कि कैसे उनकी जो बेटी है, उन्होंने उसके साथ निधि चौहान जो बेटी का नाम है,
उन्होंने किस तरह से मारपीट की। हालांकि हम उनके घर भी पहुंचे, हमने निधि चौहान से बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई की, FIR की है। अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जो सिटीजन एक्ट के तहत भी पुलिस ने कार्रवाई की है। सुमित, बिल्कुल यही सवाल मेरा था आपसे जितेंद्र की पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है इसको लेकर। क्या जो पीड़ित हैं उनने अपनी बेटी की शिकायत पुलिस में की है और पुलिस क्या कह रही है कि क्या कुछ कार्रवाई अब करेगी इस बेटी पर? देखिए, अगर बात करें तो माता पिता का जो भरण पोषण एक्ट होता है उसके तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। साथ ही बंधक बनाने के तहत धारा लगाई है और उसके अलावा मारपीट की धाराएं भी जो है निधि इन पर सक्सेना, निधि सक्सेना इनकी बेटी का नाम है, इन पर दर्ज की जा रही है। हालांकि एक मोहम्मद शेख करके जो एक व्यक्ति का नाम आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसमें मिला हुआ है और उसी के कहने पर निधि सक्सेना ने अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ मारपीट की है संपत्ति प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, क्योंकि E7 एक पॉश कॉलोनी जहां पर करोड़ों का मकान है और साथ ही इनका कुछ कैश और रिटायर्ड, क्योंकि ये जो बुजुर्ग अंकल हैं ये SBI बैंक से रिटायर्ड हुए हैं, चीफ मैनेजर थे ये। जब वहाँ से रिटायर्ड हुए तो कुछ पैसा भी इनके पास होगा, उस पैसे पर ही बेटी की नीयत बिगड़ गई और उसके बाद इन्होंने और इनके बेटे ने मिलकर दोनों के साथ जमकर मारपीट की है। पुलिस हालांकि आगे की कार्रवाई कर रही है। सुमित, ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।